नमस्ते बिहार। मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ साथ दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गाँव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। चलिए, खबरों की सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर हमारे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पेज को आप फॉलो करें, वहाँ एक से बढ़कर एक चीज़ें आपको देखने के लिए मिलते रहते हैं। चलिए, खबरों की सिलसिला शुरू करते हैं। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि अब बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा बस इस सप्ताह में मिल जाएगा। इसकी पूरी खबर हम आपको वीडियो में बताएंगे। इधर आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका को लेकर भी बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। वार्ड सदस्यों को छठ पूजा के बाद बहुत कुछ मिलने जा रहा है। तमाम चीज़ों को हम वीडियो में आपको बताएंगे। किसानों के लिए बड़ी योजना है और बिहार सरकार फिर आपसे मिलने आपके द्वार तक आ रही है। तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। चलिए, बिहार की पहली और बड़ी खबर बता दें कि 72,39,000 किसानों को मिली सम्मान निधि, यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत बीते दिन बिहार में 72,39,973 पात्र किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये की 15वीं किस्त पहुंच गई है। यह किस्त डायरेक्ट किसानों के खाते में पहुंची है। इधर बता दें कि गर्दनी बाग में 10 को होगी पुरानी पेंशन की महारैली, यानी कि पुरानी पेंशन मानवाधिकार महारैली 10 दिसंबर को पटना के गर्दनी बाग स्थित संजय गांधी स्टेडियम में होगी। NMOPS पुरानी पेंशन बहाली हेतु प्रतिबद्ध राष्ट्रीय संगठन की बिहार इकाई द्वारा महारैली का आयोजन किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में सेवा देने को 239 CHO नियुक्त होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और ग्रामीणों को इलाज से जुड़ी सलाह देने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने संविदा के आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन 239 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी यानी कम्युनिटी हेल्थ अफसर का नियोजन किया है। नवनियुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को 18 नवंबर तक अपने निर्धारित जिले में योगदान के लिए निर्देश दिए गए हैं। कल्याणकारी योजनाओं की जमीनी पड़ताल अब होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को राज्य सरकार की कल्याणकारी व विकास योजनाओं की जमीनी पड़ताल करने को कहा है। वे गुरुवार को बापू सभागार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आयोजित 1 दिवसीय उन्मुखीकरण एवं प्रथम किस्त वितरण समारोह के दौरान लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आम लोगों से इन योजनाओं की जानकारी लेने का टास्क भी अधिकारियों को सौंपा है कि आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका जो है छठ बाद एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। सड़क से लेकर सदन तक और सदन से कोर्ट तक के लिए भी आंदोलन यानी संघर्ष की नीति तय कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमें 25 से 30 हज़ार रुपये मानदेय मिलना चाहिए। इधर वार्ड सदस्यों की अगर बात कर ले तो वार्ड सदस्यों को ने अपने हक और अधिकार को लेकर छठ पूजा के बाद अपनी मांगों को पूरा करेंगे। इधर सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वार्ड सदस्यों को भी अब बिल्कुल अधिकार मिलेगा, बस कुछ समय का इंतजार है। इधर बिहार की यात्रा पर फिर निकलेंगे CM यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि वे राज्य की योजनाएं और विकास कार्यों की जमीनी पड़ताल करने खुद निकलेंगे। यह उनकी 15वीं यात्रा होगी। हालांकि वे वर्ष 2021 में यात्रा की जगह समाज सुधार अभियान पर निकले थे, इसे उनकी यात्रा ही मानी गई थी। इस वर्ष नीतीश कुमार 4 जनवरी से 16 फरवरी तक समाधान यात्रा कर चुके हैं। बिहार के शिक्षकों के लिए, नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है, खुशखबरी बड़ी खबर है कि राज्यकर्मी के रूप में तो बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों का भी इंतजार की घड़ी समाप्त हो गया है। लंबे समय से, करीब 18 सालों से राज्यकर्मी यानी समान काम समान वेतन को लेकर, राज्यकर्मी की दर्जा को लेकर मांग उठाते आ रहे थे। अब उनकी मांगों पर विचार हो गया है। तमाम ड्राफ्ट जो है नियमावली तैयार हो चुके हैं। अब राज्यकर्मी की दर्जा कैबिनेट में मुहर लगने का मात्र इंतजार है, वह भी
बस इस सप्ताह में लगने की उम्मीद जताई जा रही है। राज्यकर्मी बनेंगे बिहार के नियोजित शिक्षक, नियमावली तैयार हो गया है। शिक्षा विभाग सरकार से मंजूरी लेने की तैयारी में है। सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर मिलेगा बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा। राज्य के करीब 4 लाख से भी ज़्यादा नियोजित शिक्षकों को जल्द मिलने की उम्मीद है राज्यकर्मी का दर्जा। इसके लिए नियमावली को शिक्षा विभाग ने अंतिम रूप दे दिया है, जिस पर राज्य सरकार से मंजूरी लेने की तैयारी चल रही है। शीघ्र ही इस पर मुहर लगने की आसार बताए जा रहे हैं और अगली कैबिनेट में इसकी मुहर भी लगने की संभावना जताई जा रही है। और महापर्व छठ का अब शुरुआत आज से हो गया है, तो छठ के लिए विभिन्न छठ घाटों पर लोगों की व्यवस्था देखी जा रही है। सरकारी व्यवस्था भी हो रही है, लोग अपने स्तर से भी गांव शहर में व्यवस्था हो रहे हैं। इस साल छठ के लिए 25.51 करोड़ जारी, शहरों में 4050 घाट तैयार, 2 पालियों में सफाई कर्मी तैनात रहेंगे। और छठ महापर्व के लिए राज्य भर के सभी 261 नगर निकायों में 4050 घाटों को तैयार किया जा रहा है। इधर 465 घाट खतरनाक श्रेणी में रखे गए हैं। इधर 19-20 को पटना सहित 9 जिलों में छाए रहेंगे बादल, यह भी आसार बताए जा रहे हैं। और छठ पूजा के लेकर बाजारों में भीड़ बढ़ गई है कि शाम 6 बजे से रात 9 बजे के बीच अधिकतर सड़क हादसे होते हैं, यानी सड़क हादसे होते हैं। केंद्र का खुलासा, बिहार दूसरे और मिजोरम पहले स्थान पर रहा है। बिहार सहित पूरे देश में दिन रात के 24 घंटे में सबसे अधिक सड़क दुर्घटना शाम 6 बजे से रात के 9 बजे के बीच होती है। हर 5 में एक दुर्घटना इसी अवधि में होती है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक नई रिपोर्ट से यह बात सामने आई है। वर्ष 2022-23 के आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर इन्हें पिछले दिनों की यह रिपोर्ट जारी की गई है। 90,000 शिक्षकों को स्कूल आवंटित, यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित करीब 90,000 शिक्षकों को स्कूल आवंटित कर दिया गया है। यह शिक्षक अपने अपने स्कूल में योगदान करना प्रारंभ भी कर दिए हैं। वहीं राज्य के 6 जिले के शिक्षकों का स्कूल आवंटन अभी नहीं हो सका है। इसमें मोतिहारी, मधुबनी, बक्सर, भागलपुर, सहरसा और बांका जिला शामिल है। इन्हें भी 1-2 दिन के अंदर में स्कूल आवंटित इन जिलों को कर दिया जाएगा। प्रदेश में यानी बिहार में 8.70 लाख एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा, इसमें अस्थायी और अस्थायी दोनों तरह का कब्जा शामिल है। बांका में सबसे अधिक 1 लाख एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा बताई जा रही है। एक तरफ सड़क परियोजनाओं, पावर ग्रिड, स्कूल, पंचायत भवन बनाने के लिए जमीन नहीं मिल रही है, तो दूसरी तरफ राज्य भर में 8,70,000 एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा है। सभी 38 जिलों में गैर मजरूआ, खास गैर मजरूआ, आम और बर्खास्त समेत सभी तरह की सरकारी जमीन में 16,39,676 प्लॉट ऐसे हैं जो अवैध कब्जे में हैं। एसबीआई के 8,283 पदों पर आज से आवेदन शुरू हो गया है, यानी कि एसबीआई क्लर्क भर्ती 2023 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। जूनियर एसोसिएट के 8,283 पदों के लिए आवेदन 17 नवंबर से शुरू हो जाएगा। वर्ष 2005 में एक काम कर रहे हैं। इसके पहले क्या था, बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा है। सीएम ने उद्योग मंत्री को कहा, मंत्री जी तेजी से काम के लिए मेरी बात सुनिए। यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की चर्चा के क्रम में कहा कि यह सब आइडिया मेरा है। वर्ष 2005 से एक काम कर रहे हैं। इसके पहले क्या था, उन्होंने यह भी कहा कि हम लोगों ने जो भी काम किया है उसके बारे में जानकारी जाकर लोगों को बताइए। वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री समुची अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना शुरू की है। 2 वर्षों में इस समाज के युवक युवतियों ने इसका काफ़ी लाभ लिया है। इधर पैक्सों में किसानों को ई-केवाईसी की सुविधा दी जाएगी। सभी पैक्सों में इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने की तैयारी चल रही है सरकार की। पैक्सों को सामान्य सेवा केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा, यानी राज्य के किसानों को अब पैक्स में ई-केवाईसी करा सकेंगे, यह सुविधा दी गई है। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें, जो आपके लिए खास खबरें थी। कैसा लगा जरूर बताइएगा, और किस तरह की और खबरों की आप जानकारी लेना चाहते हैं जरूर बताइएगा। आपके लिए हम लाएंगे खबर, निकाल कर उस जगह से लाएंगे जहां से आपकी ज़रूरत होती है। जिस विभाग की खबर होगी उस विभाग की खबर लाएंगे। कैमरे के पीछे है मिस्टर साहिल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।